स्टूडेंट्स बीएससी फर्स्ट ईयर में आप चालू कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या बेटा, u इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस वाई इंटू फाइव एक्स प्लस वाई प्रूफ करना है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2 इंटू डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस बराबर 0। ठीक है बेटा, तो इसका मैं पूरा हिंट सिखा देता हूँ कैसे करना है बेटा को, काफी इजी मेथड है। तो इस u का x के सापेक्ष पहले इसके करने के लिए तो u इंटू वी एक्स का एक f x प्लस वाई छोड़ दो, x छोड़ दो, f का f डैश, y कांस्टेंट बेटा, फाइव का फाइव डैश, फिर इसका दोबारा करो, इसका बेटा f डैश x प्लस वाई, दोनों में x आ रहा है इसलिए u इंटू वी लगेगा, x का एक, x छोड़ दो, f डबल डैश x प्लस वाई, y ड्रॉप कर दो, फाइव डबल डैश x प्लस वाई। इस तरह आपको ओपन करने और सारे मान यहां रख देना, तो इसका मान बेटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आराम से कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो है पोलर फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 18 जो है बेटा ध्रुवीय रूप वाला क्वेश्चन है, जो पीछे आया क्वेश्चन वही सेम बेटा है। एटी क्वेश्चन, u बराबर एफ आर और आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। प्रूफ करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन बराबर एफ डबल डैश आर 2 अपॉन आर इंटू एफ आर। ठीक है बेटा, तो ये एफ डैश आर है, यहाँ स्प्लिटिंग है, तो बेटा पहले इससे करते हैं हम 2r इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स 2x, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर x अपॉन आर, इसका डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल एक्स इसलिए ना, इसलिए बेटा तो एफ डैश आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, और इसका मान है x अपॉन आर, x अपॉन आर इसका मान, तो इस r को इधर ले लेता हूं 1 अपॉन आर। अब इसमें दोबारा करते हैं अपन u इंटू वी डब्ल्यू मेथड से बेटा, तो डेल स्क्वायर u अपॉन इसका f डबल डैश आर, इससे करते हैं अपन u इंटू वी डब्ल्यू से इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, और बाकी x और r छोड़ दो, फिर f डैश आर छोड़ दिया, x का एक, f डैश आर x छोड़ दो, 1 अपॉन r का होता है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल एक्स, फिर इसका मान x अपॉन आर, इसका मान और x अपॉन आर इंटू बड़ा हुआ है एफ डैश आर 1 अपॉन आर माइनस x अपॉन आर स्क्वायर एफ डैश आर और इसका मान x अपॉन आर। इस तरह जब y में करेंगे तो यहां पर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, जहां x है y कर देना, z सब्स करेंगे जहां x है वहां z कर देना, फिर जोड़ते आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपकी एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट होगी। एग्जांपल्स इसके रिपीट है बेटा, एग्जांपल्स इसके रिपीट है, सारे एग्जांपल्स ज्यादा हार्ड नहीं है, वो आप सेल्फ पहले पढ़ लीजिएगा एग्जांपल्स। एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं बेटा अपने फर्स्ट 20 की बेटा है, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 20 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज अपन। ये है आयलर प्रमेय, मतलब आयलर थ्योरम, आयलर प्रमेय, हिंदी में आयलर प्रमेय। देखो अगर आपके सामने स्मॉल f दे रखा है x की पावर n, कैपिटल F y अपॉन x, मतलब यहां पर y अपॉन x फंक्शन होना चाहिए और इसकी पावर n होना चाहिए, तो आयलर थ्योरम क्या बोलता है बेटा, ये कहता है आपको
इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई इंटू बराबर होता है एन इंटू एफ होता है। ये मेन पहला फॉर्मूला बेटा किसका, आयलर्स थ्योरम का। ठीक है, अब इस थ्योरम से कुछ प्रूफ करने होते हैं, बेटा, वो कराने जा रहा हूं। ये तो मेन आयलर्स थ्योरम बेटा होगी। क्या थी बेटा, मैं लिखता हूं f बराबर x की पावर n कैपिटल F y अपॉन x, मतलब ये पूरा फंक्शन y अपॉन x के रूप में होना चाहिए, x की पावर n जो भी देर को यहां पर होना चाहिए। तो आयलर्स थ्योरम क्या थी, x इंटू डेल f अपॉन डेल x y इंटू बराबर nf। अब कुछ प्रूफ करना है। पहला प्रूफ, फर्स्ट पॉइंट बेटा, प्रूफ करना है x इंटू y इंटू डेल x बराबर n माइनस एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये पहला आंसर लाना है बेटा। ठीक है, तो पहले करना क्या है, इस प्रमेय से समीकरण 1 में डेल एफ अपॉन डेल एक्स है ना, यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो 1 का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस करते हैं, तो u इंटू वी, एक्स का 1 छोड़ दो, x छोड़ दो, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, y कांस्टेंट बेटा, इसका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल y, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये सेम उधर जाएगा बेटा, तभी तो आंसर आएगा वाला। तो ये एक्स स्क्वायर डेल एक्स और डेल y बराबर डेल एफ और डेल कॉमन आ गया बेटा, n माइनस उधर आती आंसर आ गया। दूसरा जो सेकंड पार्ट करना है इसका, वो है x इंटू प्लस y इंटू वाई स्क्वायर n माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो क्या करना है आपको, इस एक का y के सापेक्ष करना है, पास करना है। तो x तो कांस्टेंट है, डेल x और डेल y, y का एक ये छोड़ दो, y छोड़ दो बराबर n डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसको उधर ले जाओ, x इंटू वाई इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन बराबर n माइनस 1, इसको उधर ले जाएंगे बेटा, तो दूसरा आंसर आ जाएगा। नंबर 1 ये होगी, ये नंबर 2 और ये 3। ठीक है, अब तीसरा आंसर कैसे करना है वो दिखा रहा हूं। इसको x से और इसको y से गुणा करके जोड़ देंगे तो तीसरा पार्ट आ जाएगा इसका। इसको x से और इसको y से गुणा करके जोड़ देंगे तो इसका तीसरा पार्ट आ जाएगा। इस तरह से आपका ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, f बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें आयलर थ्योरम प्रूफ करनी है, मतलब आयलर थ्योरम जो आंसर है वो सही गलत वो चेक करना है। तो पहले आप क्या करते हैं, इसमें से y बाहर निकालते हैं, वाई स्क्वायर, सॉरी पहले एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं। x के बाद 2 हाईएस्ट है ना इसमें, a तो y अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इस पूरे को मैंने क्या नाम दिया, कैपिटल F y अपॉन एक्स फंक्शन हो गया बेटा। तो n का मान कितना बेटा, 2 है। ठीक है, तो आयलर को में प्रूफ करनी है, मतलब x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 2 इंटू एफ। ये आपको आंसर लाना है। ठीक है बेटा, ये प्रूफ करना है, f का मान ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 का x का पार्शियल बेटा, फिर y सापेक्ष। तो पहले डेल f अपॉन डेल x निकालते हैं, क्या आएगा 2x 2h x सब्स करें तो x वेरिएबल y कांस्टेंट, तो x का नहीं हो जाएगा। फिर इसको x से गुणा कर दो बेटा, कारण ये चीज इसलिए, तो 2x स्क्वायर y। ठीक है बेटा, नंबर 1।
फिर आपको इसी फंक्शन का y के सापेक्ष, तो ये 0 हो गया, 2hx 2by, इसको y से गुणा कर दो। नंबर 2, 1 प्लस 2 जोड़ दो, दोनों जोड़ेंगे तो x इंटू y इंटू 2h स्क्वायर 4 हो गया 6y 2by स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और f हो जाएगा ये, और ये प्रूफ हो गया बेटा ये वाला। मतलब आयलर थ्योरम को प्रूफ करना, मतलब जो फॉर्मूला बन रहा है उसको प्रूफ करने के लिए ये ले लिया अपन ने, और इससे 2 कॉमन आया, अंदर वाली वैल्यू सेम की सेम एक नजर आएगी, और ये आपका पहले का ए आंसर आ गया। अब आता है फर्स्ट का बी बेटा। फर्स्ट का क्वेश्चन का बी पार्ट का, फर्स्ट का बी है f बराबर x की पावर 1/4, ठीक है बेटा। अब अपन इसमें से क्या x की पावर 1/4 कॉमन, 1 प्लस यहां से x की हाईएस्ट पावर 1/5 कॉमन लेंगे, इसको ऊपर ले जाओ, 1/4 1/5 और कैपिटल y अपॉन x हो गया, तो ऊपर आया 1/20 कैपिटल F y अपॉन x, तो यहाँ n का मान कितना हुआ 1/20 हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x इंटू डेल f अपॉन डेल x, y इंटू डेल f अपॉन डेल y बराबर n का मान 1/20 इंटू f, ये आंसर लाना बेटा, ठीक है। तो आप इसका यूज करेंगे, आप इसका नहीं, इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इसका x सापेक्ष u अपॉन मेथड से, फिर इसका y सापेक्ष u अपॉन मेथड से गुणा करके जोड़ना है, और सीधा आपको वही मेथड से आपको आंसर लाना है बेटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। अगला भी सेम वही मेथड से बेटा, सी भी जो आपका है सेम मेथड से। अब इसका सी के बाद में डी होता है, वो मैं करा दूंगा बेटा इसका, तो डी में 3 वेरिएबल है, ठीक है ना। डी में इसके बेटा 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो वो आपका एक पैटर्न खत्म हो जाएगा बेटा। डी में क्या बेटा, f ऑफ x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz, इसमें से आपने x क्यूब बाहर निकाला, क्या बचेगा 1 प्लस y क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस माइनस y अपॉन x और z अपॉन x। ये किस रूप में आ गया आंसर बेटा, f ऑफ y अपॉन x। तो यहां पर n का मान y अपॉन x कोमा z अपॉन x आ गया, तो यहां पर n का मान कितना हुआ 3। प्रूफ क्या करना है, x इंटू डेल f अपॉन डेल x, y इंटू डेल f अपॉन डेल y, z इंटू 3 इंटू f, ये आंसर लाना है। इसलिए समझा रहा हूं बेटा क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल आ गए x y z, तो इसका x सापेक्ष, फिर इसको x से गुणा, y सापेक्ष y से गुणा, z सापेक्ष z से गुणा, जोड़ेंगे 3 बार आएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर आपका डी बेटा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके बेटा क्वेश्चंस जो 5वां क्वेश्चन स्टार्ट है नेक्स्ट बेटा, चौथा था नहीं क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन स्टार्ट है बेटा, उस क्वेश्चन में जो आपका तरीका है, पैटर्न है बेटा, वो मैं आपको कल कराऊंगा। इतना आज कर लीजिए बेटा फिलहाल आप, ताकि नेक्स्ट कल चालू कर देंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।